सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीनी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नए राशन कार्ड फराहम करने, एजुकेशन कमीशन कायम करने, अवाम को हेल्थ कार्ड मंजूर करने के अलावा रियासत की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के सिलसिले में भी नामों को ख़तियत दी गई। हाइड्रा को कानूनी तौर पर मजबूत करने के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने काबीनी इजलास में लिए गए फैसलों पर मीडिया को तफसीलात बताई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। ITI डीजल मैकेनिक, डेवलपमेंट मैकेनिकल डिग्री PG BTech पास करने वाले उम्मीदवार जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब मेला हैदराबाद मित्रा एजेंसी के इश्तिराक से मुनक़िद किया जा रहा है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 23 सितंबर को सुबह 11 बजे तक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में रिपोर्ट करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो राशन कार्ड जारी करने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने तजवीज़ दी कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाएं। जुमेरात को चीफ मिनिस्टर की सदारत में रियासती सेक्रेटेरिएट में राशन कार्ड के इजरा से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार का जायजा लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक तालीमी इदारों के लिए दशहरा और बतकम्मा की तातीलात का ऐलान किया है। क्लासेस 15 अक्टूबर से दोबारा शुरू होंगे। प्राइवेट स्कूल ने ऐलान किया है कि वो 21 अक्टूबर से तातीलात देंगे। हाइड्रा ने निज़ाम के वसी मनसूबे शुरू करने के लिए 40,000 मुरब्बा फीट के रकबे पर फैली G+5 इमारतों को 5 घंटों के अंदर मैसमार करने के काबिल एजेंसियों को काम देने के लिए टेंडर तलब किए हैं। टेंडर के मुताबिक 1 साल की मुद्दत के लिए साइट से ढांचे मैसमार करने और मलबे को मुंतकिल करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। टेंडर्स जमा कराने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है। ओहदेदारों ने कहा है कि ऐसी बोली दहिंदगान को तरजीह दी जाएगी जो आस पास में नुकसान पहुंचाए बगैर ढांचे को गिराने का तजुर्बा रखते हैं और उन्हें जरूरी दस्तावेजात भी पेश करने होंगे। मौलाना हसन बिन मोहम्मद अल हमूमी खतीब शाही मस्जिद बाग़यामा 19 सितंबर को हैदराबाद में निकाले गए मिलाद जुलूस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर की गई बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में शहर के अवाम और ख़वास दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के नाम के साथ बेअदबी की गई है। नाच गाने, DJ और रक्स करते हुए बेहुदा हरकतें की गई है। मौलाना ने कहा कि फ्रांस और डेनमार्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो मुसलमान को तकलीफ होती है और खुद अपने शहर में ये सब देखकर खामोश है। उन्होंने जोर दिया कि तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा को इन बुराइयों और बेहुरमती को रोकने के लिए आगे आने की जरूरत है। जो कल रात शहर हैदराबाद के अंदर हुआ है, मेरी तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि पूरा हैदराबाद, उसके अवाम, उसके खवास, उसके उलमा, उसके मशाइख, उसके तमाम मुस्लिम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। कोई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। कहां से निकल के आ गई थी ये कौम जो अल्लाह के रसूल के नाम के साथ इतनी बेअदबी, पूरी रात बेअदबी होती रही, पूरी रात बेअदबी होती रही। अल्लाह अकबर। तरह तरह के डांस, तरह तरह के गाने, तरह तरह के सॉन्ग्स, उसके लिए रास्ते खराब किए गए, उसके लिए लड़ाई झगड़े हुए। वो कहां से आए थे, कौन थे? हम तमाम जिम्मेदार हैं, पूरे उलमा और अहले मदारिस। इसके अंदर कोई ये ना कहे कि हमने कॉल नहीं दिया था। इसके अंदर देवबंदी हजरात हो, बरेलवी हजरात हो, जमात इस्लामी के हजरात हो, तबलीगी हजरात हो, अरे ये रसूलुल्लाह की नामूस का मामला है, हुजूर की इज्जत और नामूस का मामला है। डेनमार्क और फ्रांस वालों ने हुजूर के इमेज इतना मुतासर नहीं किया था जितना कल रात पुराने शहर की गलियों में हुजूर का इमेज को मुतासर किया गया। इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं ढूंढ सकते। खुदा के लिए इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। मंगलहाट पुलिस ने 19 सितंबर बरोज़ जुमेरात मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान मंगलहाट के 2 रिहायशियों पर मुबैना हमला करने के इल्जाम में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
समाजी कारकुन लुबना सरवत ने कहा है कि हिमायत सागर पीने के पानी के ज़खायर में आनंद कन्वेंशन FTL बफर जोन की हदूद का नक्शा हमडा और HMWSSB वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हिमायत सागर आबी ज़खायर के जो कोऑर्डिनेट्स के लिए RTI का आज तक जवाब नहीं दिया गया। आनंद कन्वेंशन हिमायत सागर से बराह रास्त पिछले 10 साल से पानी खींच रहा है। HMWSSB के पास 20 जनवरी 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई थी ताकि पानी के अखराज की तहक़ीक़ात की जा सके और आनंद कन्वेंशन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15 सितंबर को गुलबर्गा से टांडूर आने के दरमियान ट्रेन में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के मुतासरा मोहम्मद नईम ने अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान MBT के साथ रेलवे हुक्काम से मुलाकात की और मुतालबा किया कि उन्हें ट्रेन में चप्पल से मारने वाली और मजहब के नाम पर गालियां देने वाली और हिरासा करने वाली खातून के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल मैं जो हूँ विकाराबाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन पे हूँ। ये अब्दुल नईम साहब टांडूर के रहने वाले हैं। गुलबर्गे से ये ट्रेन चढ़े, ये एक सीट खाली थी, वहाँ पर जाके इन्हों बैठे। सामने जो है एक खवातीन बैठी हुई थी, वो लेडी जो है इनको गाली गलौज करने लगी और ख़ास तौर पे मुसलमान ऐसे रहते, मुसलमान वैसे रहते, जो मुँह को आया बोल रही। अचानक जो है इनको फिर बदतमीजी करी, गालियाँ दी, इनको चप्पल से मार दी, इनका पूरा गला ये पूरा चीर फाड़ कर डाली इनको। तो मैं आज इनको लेकर आके हम यहाँ पर जो है पूरा इनका बयान रिकॉर्ड कराए। वाक़यात दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे में जो है हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि मुंबई में एक दाढ़ी वाले साहब को भी ऐसी मारे वहाँ पर, और इससे पहले भी ये नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, ये साउथ इंडिया में भी शुरू हो गया। ये पुलिस से मेरी गुजारिश है कि इस पर सख्ती से अमल करे और उसको ढूंढ के निकाल कर जो है उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अदलिया के खिलाफ रिमार्क्स के लिए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मेदक M रघुनंदन राव के खिलाफ अज खुद मुजरिमाना तौहीन की कार्रवाई शुरू की है। तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस J श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल बेंच ने की थी, जिसकी बुनियाद एक जज के खत पर थी। बीजेपी MP ने अदालत पर तनकीद की थी। एन कन्वेंशन निज़ामी मामले में मुबैना तौर पर जल्दबाजी की गई है और साबिक़ा निज़ाम की हिदायत की मुकम्मल जांच किए बगैर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम तलबा ने कैंपस मेस में गैर सेहतमंद हालात के खिलाफ एहतजाज किया और प्रॉक्टर के इस्तीफे का मुतालबा किया है। तलबा जुमेरात की सपहर से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा प्रॉक्टर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जिन पर तलबा के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम है। मुजाहरे को रोकने के लिए कैंपस में पुलिस को भी तैनात किया गया, ताहम तलबा ने इमारत इंतजामी के रूबरू रात भर धरना जारी रखा। इलेक्शंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल अजीम साहब ने अपने इस्तीफे का सामान खुद ये करके दिया है कि उन्होंने इलेक्शन कैंसिल किया। अब किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो अपनी प्रॉपरशिप पे बाकी ना, उनका इस्तीफा होगा और होगा। तीसरी और आखिरी डिमांड हमारी ये बहनें यहाँ पे बैठी हैं, अभी और तादाद में आएंगी। समीना बासु को भी अपनी कुर्सी छोड़नी मस्जिद चौक, जिसे चौक की मस्जिद या जामे मस्जिद चौक भी कहा जाता है, महबूब चौक क्लॉक टावर के करीब वाक़े खूबसूरत और माजी की शानदार तामीर की एक झलक पेश करती है। इस मस्जिद की तामीर 1817 में ख्वाजा अरब खान अमीर दहली की दुख्तर और हज़रत नूरुल्लाह खान रफ़ाई की अहलिया हज़रत सैयदुल उन्नीसा बेगम साहिबा ने अपने महर की रकम से करवाई थी। शाहगंज में वाक़े एक ऊंचे चबूतरे पर, जिसका रकबा तकरीबन 2500 मुरब्बा गज था, उस पर बनाई गई। मस्जिद के अखराजात की पाबजाई के लिए जुमला 88 पुख्ता मलगियात और मस्जिद के रूबरू एक चमन बनाया गया था। इस चमन में एक बुलंद व बाल मीनार बनाया गया था, जिसके चारों तरफ घड़ियां नस्ब की गई थी। मस्जिद को इब्तिदाई तौर पर 3 मेहराब वाली कमानों के साथ तामीर किया गया था। बाद में बड़े हॉल के सामने वाले हिस्से 2 मीनारों को बढ़ाकर 4 मिहराबें भी शामिल की गई। इस मस्जिद का बाबुल दाखिला भी खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया था, जिस पर 4 छोटे मीनार बनाए गए थे। इस मस्जिद में 5 वक्ता नमाजों के अलावा ईदैन और जुमे की नमाज भी अदा की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद की जानिब से बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने पर अज़खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने अदालती इक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। वो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जारी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हक में मुहिम चला रहे हैं। जारिया असेंबली इंतखाबात के दौरान वज़ीर दाखिला का जम्मू का ये तीसरा दौरा है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह राजौरी, पुंछ और जम्मू के सरहदी अजला में रैलियों से खिताब भी कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सरकारी यूट्यूब चैनल हैक किया गया है। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP के इश्तिहारात वाले वीडियो नजर आ रहे हैं। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कानूनी मुकदमात की समाअत के लिए किया जाता है। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के खबातिया नामी कस्बे पर एक छापे में कम से कम 7 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। एक वीडियो फुटेज में फौजियों की नाशों को छत से ढकेलते हुए दिखाया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। OPD फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।